हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड्स टाउन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको प्रोजेक्ट नेम देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं डू वाइल लूप। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान और छोटा सा टॉपिक है, और साथ ही साथ बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो डू वाइल लूप जो है वो एक वेरिएंट है हम लोगों के पास वाइल लूप का, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा स्मॉल सा डिफरेंस है। वो ये है कि डू वाइल के अंदर जो कंडीशन है वो लूप की बॉडी में एंटर होने के बाद चेक की जाती है, लेकिन वाइल के अंदर हम बॉडी के अंदर जाने से पहले कंडीशन चेक करते हैं। इस बेस पर हम जो है दो वर्ड्स यूज करते हैं, एक है प्री टेस्ट और एक है पोस्ट टेस्ट। तो वाइल को हम प्री टेस्ट लूप कहते हैं, डू वाइल को हम लोग पोस्ट टेस्ट लूप कहते हैं। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, प्री का मतलब है पहले और पोस्ट का मतलब है बाद में। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि वाइल के अंदर जो है वो कंडीशन पहले चेक होती है बॉडी में जाने से पहले, और डू वाइल के अंदर कंडीशन बाद में चेक होती है बॉडी में यानी कि जाने के बाद। और इसी वजह से हम कहते हैं कि डू वाइल की जो बॉडी है वो एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होती है अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो। ठीक है। तो आज जो हम चीज़ देखने वाले हैं जी वो डू वाइल लूप है। और इसके लिए हम आज एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, और एग्जाम्पल के साथ साथ हम कुछ बातें भी करेंगे आज। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ वो ये है कि जी अगर तो कंडीशन ट्रू है तो आप लूप की बॉडी में जा सकते हैं। तो इनिशियली तो आप कंडीशन चेक नहीं करते, आप डायरेक्टली बॉडी में चले जाते हैं। जैसे ही आप पहली बार जो बॉडी के जो कंटेंट हैं वो प्रिंट करवा लेंगे तो आप कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो आप दोबारा से उस बॉडी को एग्जीक्यूट करवा देंगे और दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे, और अगर कंडीशन ट्रू है तो आप यही स्टेप जो है वो रिपीट करेंगे, अदरवाइज आप जो है वो लूप से बाहर चले जाएंगे। ठीक है। तो ये है जी हम लोगों के पास डू वाइल लूप, और डू वाइल का जो सिंटेक्स है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी। यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, तीन पार्ट्स हमने पढ़े थे जो कि किसी भी लूप में एग्जिस्ट करते हैं, वो हम यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर हम लोगों के पास कंडीशन होती है, और फिर हमने कहा था कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है हम लोगों के पास। और साथ ही साथ हमने एक और बात कही थी कि इन तीनों की जो पोजीशन है वो लाजमी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में आए। इनिशियलाइजेशन पहले हो सकती है, या कंडीशन पहले हो सकती है, या इंक्रीमेंट जो है वो कंडीशन से पहले हो सकता है। तो इनकी जो पोजीशन है वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है कि आप कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप अपनी मर्जी से इनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका हम सिंटेक्स देख रहे थे जी। सिंटेक्स के लिए सबसे पहले जो चीज़ आएगी जी वो आएगी इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद जो है जी डू का कीवर्ड आता है, और फिर आ जाती है डू की बॉडी, और लास्ट पर आता है वाइल का कीवर्ड, साथ आते हैं पैरेंथेसिस, और यहाँ पर हम लिखेंगे कंडीशन, और लास्ट पर आएगा सेमीकोलन, और बॉडी के अंदर हम जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं एज पर द सिचुएशन। तो ये जो है जी हम लोगों के पास सिंटेक्स है डू वाइल लूप का। तो इसकी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं हम लोग। इसको रिमूव करते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमें चाहिए जी सबसे पहले एक हेडर फाइल। तो ये आ गई जी हमारी हेडर फाइल, और उसके बाद हमें चाहिए एक नेम स्पेस स्टैंडर्ड, और फिर आ जाता है हमारा मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन आ गया। ठीक है। अब सिंपली हमने क्या करना है जी, हम एक एग्जांपल कर रहे हैं डू वाइल लूप की। तो ये आ गया जी डू और उसकी बॉडी। यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं जी, आई की जो वैल्यू है उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है। ये आई की वैल्यू प्रिंट करवा ली, और यहाँ पर हमने अब क्या करना है जी, इंक्रीमेंट करना है। तो आई के अंदर हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। इस जगह पर हमारे पास आ जाएगा वाइल, और सॉरी, ये इसने वाइल लूप स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पर हम लगाते हैं सेमीकोलन, और जो कंडीशन आएगी वो अगर हम देख लेते हैं कि जी कितनी बार हम आई की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो सपोज करते हैं कि हम 5 बार जो है ये टास्क रिपीट करना चाहते हैं। ठीक है। तो हम इस तरह से करेंगे। ये मैंने वाइल लूप की कंडीशन लगा दी, और इसके बाद हम यहाँ पे सिस्टम पॉज की कमांड दे देते हैं जी। ये आ गया।
अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एक्चुअल में हमारे पास मैंने जस्ट आई की वैल्यू प्रिंट करवाई है, जो प्रीवियस एग्जांपल्स थी वहाँ पे मैं कोट्स टाउन प्रिंट करवाता था, यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करवाई है। तो जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार आई की वैल्यू आएगी हम लोगों के पास। तो सबसे पहले देखें, आई की वैल्यू जो थी वो 1 थी, तो आप लूप की बॉडी में आएंगे तो आई को जब प्रिंट करवाएंगे तो आई की वैल्यू 1 थी तो 1 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। देन एंड लाइन से लाइन चेंज करेंगे, आई के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे तो आई की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। और फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, देन ये जो टास्क है हम या जो स्टेप है ये हम रिपीट करेंगे। तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो कंसोल पे 2 प्रिंट हो जाएगा। एंड लाइन से लाइन चेंज करेंगे, आई में इंक्रीमेंट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है तो हम वापस लूप की बॉडी में जाएंगे, आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे, कंसोल पे 3 प्रिंट होगा जिस तरह से ये हुआ है। और एंड लाइन से लाइन चेंज करेंगे, फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास 4 हो जाएगी, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। अगेन कंडीशन ट्रू है और हम 4 प्रिंट करेंगे, आई के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू 5 होगी। और अब फिर से कंडीशन चेक करेंगे तो ये जो है पॉइंट जहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन है इस टाइम आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई की वैल्यू भी 5 है। तो 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो ये कंडीशन ट्रू है, बिकॉज ये इस कंडीशन का मतलब है आई लेस देन 5 और आई इक्वल टू 5। ठीक है, या तो आई जो है वो लेस देन होगा 5 से या आई इक्वल होगा 5 के। तो यहाँ पे जो है वो इक्वल वाली सिचुएशन ट्रू हो रही है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, लूप की बॉडी में दोबारा से जाएंगे, आई की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे जो कि 5 है इस वक्त, और आई में इंक्रीमेंट करेंगे तो आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन फॉल्स है और अब आप लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये इसका पूरा जो था वो फ्लो था जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और अब जो है जी हम एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम जो हमने लूप्स पढ़े हैं फॉर और वाइल उनमें हमने कोई प्रॉपर एग्जांपल नहीं पढ़ी। ठीक है, तो हमने एग्जांपल करनी है जी, हम चाहते हैं कि सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, मोस्टली एग्जाम में जब बच्चे प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स के लिए आपने एक प्रोग्राम लिखना है। तो हम उसको जी इस तरह से कर लेते हैं। तो लाजमी नहीं है कि आप यही वाला मेथड जो है वो अडॉप्ट करें, आप किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। ये आ गया जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, सम प्लस इक्वल टू नंबर। मैं यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, और सी आउट में हम दे देते हैं जी एंटर अ नंबर, और सी इन में हम ले लेंगे नंबर। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा जी हम लोगों के पास, सॉरी वाइल के स्पेलिंग्स गलत लिख दिए, वाइल। और अगर तो यूज़र ने नंबर जो एंटर किया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये लूप चलता रहे, अदरवाइज जो है वो हम लोगों के पास ये लूप टर्मिनेट कर जाए। और लास्ट पे हम क्या करेंगे जी, जो सम है वो प्रिंट करवा लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आ गया जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी रहे। ये लें जी, ये यहाँ पे ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। सबसे पहले मैंने क्या किया जी, इसको एक बार देख लेते हैं कि मैंने किया जी नंबर इक्वल टू 0, और एक मैंने सम का वेरिएबल लिया उसको भी 0 से स्टार्ट करवा दिया, आते के साथ ही मैंने नंबर की जो वैल्यू थी वो सम में मैंने स्टोर करवा दी। ठीक है, यानी कि सम के अंदर जो वैल्यू थी और जो नंबर में थी दोनों को आपस में प्लस करवा दिया, तो इनिशियली दोनों में 0 था तो 0 प्लस 0 सम में 0 चला जाएगा। अच्छा, ये जो है ये इस चीज़ का अल्टरनेट है, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर। ठीक है, तो इसको ये सेम इसका इक्विवेलेंट है, तो इसी का ही वेरिएंट है ये वाला, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये प्लस इक्वल का मतलब ये है कि सम इक्वल टू सम प्लस नंबर। फिर मैंने क्या किया, यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करवाया और उसमें मैंने कहा एंटर अ नंबर। तो यूज़र मुझे एक नंबर देगा, वो नंबर जो है मैं इस सीन स्टेटमेंट के थ्रू इस वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा। और उसके बाद नंबर जब मैंने स्टोर करवा दिया तो अब मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे मैंने चेक किया कि इफ़ द नंबर एंटर्ड बाय द यूज़र इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
ठीक है, अगर तो नंबर जो यूजर ने दिया है वो ग्रेटर है या इक्वल है जीरो के, तो मैं दोबारा से लूप के अंदर जा सकता हूँ। यानी कि वो नेगेटिव नंबर ना दे, माइनस में कोई भी नंबर ना दे। अगर वो जीरो भी दे देता है तो जीरो हम पॉजिटिव नंबर कंसीडर करते हैं, तो ये लूप दोबारा से चल सकता है। सपोज यूजर ने थ्री एंटर किया, तो थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू है, तो आप वापस जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, सम में इस वक्त जीरो था और नंबर में हमारे पास थ्री है, तो थ्री प्लस जीरो थ्री, तो सम में इस वक्त क्या चला जाएगा, थ्री चला जाएगा। और उसके बाद फिर से हम यूजर को एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे जिसमें हम कहेंगे एंटर अ नंबर। यूजर फिर से नंबर देगा। सपोज इस बार जो है यूजर ने टू एंटर किया है, तो कंडीशन जो हम चेक करेंगे वो ये होगी कि नंबर जो है, यानी कि अगर टू एंटर किया है तो टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, बिकॉज टू इज ग्रेटर देन जीरो। तो हम दोबारा से वापस जाएंगे लूप में, और सम की वैल्यू थ्री थी, प्लस नंबर में इस वक्त टू है, थ्री प्लस टू फाइव, जो रिजल्टेंट आएगा वो हम सम में स्टोर करवाएंगे, तो सम की वैल्यू जो होगी वो हम लोगों के पास फाइव आ जाएगी। और ये वाला जो है टास्क उस वक्त तक रिपीट होता जाएगा जब तक यूजर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। और लास्ट पे जैसे ही हम लूप से बाहर आएंगे और अपना जो सम का वेरिएबल था उसमें जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसको प्रिंट करवा लेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर अब जो वैल्यू है वो ऑल पॉजिटिव नंबर्स हैं जो कि यूजर ने एंटर किए हैं। तो ये हमारी एग्जांपल है, इसको हम रन करके देख लेते हैं कि भी हम लोगों के पास क्या आंसर आता है। तो ये है जी हमारा प्रोग्राम। तो मैं सबसे पहले फाइव एंटर करता हूँ। ठीक है जी, तो उसने फिर मुझसे मांगा जी थ्री, तो यानी कि फाइव प्लस थ्री एट हो गया, और यहाँ पे हम दे देते हैं जी टू। ठीक है, फाइव प्लस थ्री प्लस टू टेन। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी माइनस थ्री। तो अब ये जो लूप से बाहर आ जाना चाहिए। तो देखते हैं जी, अब ये देखें लूप से बाहर आ गया, और उसने मुझे जो मैसेज प्रिंट करवाया बाहर आने के बाद वो ये है, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज टेन। तो जो मैंने नंबर एंटर किए थे उनका सम भी यही बनता था, फाइव प्लस थ्री प्लस टू। इसका मतलब ये है कि जो मेरा प्रोग्राम है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने वाइल लूप और फोर लूप देखा था, ये उसी के ही आगे वाइल लूप का एक वेरिएंट है जिसको हम डू वाइल लूप कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इस लेक्चर में किसी को कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी किस्म का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।